नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आप सभी को टीए आर्मी के बारे में पता चल गया होगा, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पता चल गया होगा, मगर शायद आपको सही से कोई जानकारी दिया नहीं होगा। सबने बता दिया होगा कि भर्ती आ रही है, आप अप्लाई करो, ये करो, मगर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, इसके बारे में शुरू में बता दूं आप सभी को। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप 18 से 42 साल के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहीं वर्किंग कर रहे हो पहले से, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, या किसी पैरा मिलिट्री में, या फिर कहीं जीआरपीएफ में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कोई भी अगर प्रोटेक्शन की जॉब कर रहे हो आप, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका सिलेबस काफ़ी तगड़ा है, और इसमें जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी अच्छी है। कैप्टन की है, लेफ्टिनेंट की है, ठीक है, कर्नल की है। तो कई काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। तो सीधा आप समझ लो कि ये ऑफिसर एंट्री है, ना कि नॉर्मल एंट्री होती है जो जीडी की, क्लर्क की, इस तरह की टेक्निकल की ऐसी भर्ती नहीं है, ठीक है। तो सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पोस्ट यहाँ पर काफ़ी कम होती है, मगर ऑफिसर बनने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑफिसर बनना है तो एक बार पूरी वीडियो को देख लेना, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेना, ताकि भविष्य में अगर आपको कोई मन करे, क्योंकि इसकी ये भर्तियाँ आती रहती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे सामने है, नोटिफिकेशन को पढ़ के बताता हूँ सबसे पहले है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एंड ऑफिसर, ऑफिसर के तौर पे बोला है पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट ए फुल टाइम कैरियर। केवल एक पार्ट टाइम कैरियर होता है इसमें, मतलब रेगुलर सर्विस नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। बोला है टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए है। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कब से हो सकता है आपका? 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम होता है। अप्लीकेशन आप सभी का 23 अक्टूबर से अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, और 21 नवंबर तक आप अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी .gov. इसकी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट में दे दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें वैकेंसी कितनी है। मेल के लिए केवल 18 वैकेंसी है। देखो ऑफिसर भर्ती कर रहे हैं हम, तो 1000-2000 भर्ती तो नहीं करेंगे ना, कुछ भर्ती करेंगे, 18 भर्ती है। फीमेल की एक वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहली बात तो आप इंडियन होने चाहिए, 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कहीं से भी हो ग्रेजुएट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली या मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में गेन फुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, ठीक है। बढ़िया काम करने, यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरपीएफ और आपका पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कहीं और एम्प्लॉयड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 3rd या 4th वीक में दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा। बोला डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज अ मेंशन इज लायबल टू चेंज, यानी कि जो डेट है वो चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप उसी डेट को मान चलिए, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होंगे आप सभी के? पैन इंडिया है तो ऑनलाइन कहीं पर भी आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ये इसका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस बहुत हल्का फुल्का सिलेबस नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आने वाला है आपका, पहले एक ही पेपर होगा, रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगा। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, ठीक है। ये सारी होगा। स्टैंडर्ड इन्होंने बोल दिया है कि स्टैंडर्ड जो होगा वो आप सभी का मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, जो मैथ का होगा। बाकी जो होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के पे होंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले रीजनिंग का सिलेबस देख लो, रीजनिंग सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैथ का सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है, अच्छा खासा सिलेबस उन्होंने रखा है। उन्होंने पूरी अर्थमेटिक तो दे रखी है, पूरी अलजबरा दे रखी है। अलजबरा ऐसी वैसी अलजबरा नहीं है भाई, ये 10th और 10+2 लेवल की अलजबरा दे रखी है इन्होंने, ठीक है, बीजगणित। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, मेंसुरेशन देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स भी देखने, यानी पूरी एडवांस मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी। जनरल नॉलेज रहेगी, और इंग्लिश तो इंग्लिश है वो तो रहेगी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी टू एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहले अपना देख लो, एग्जामिनेशन आप सबका 2 घंटे का होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? बोला टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टेड हैव डिस्क्रिमिनेशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क इन द एनी, और यानी वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। पेनाल्टी कितनी है आप सभी की? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। फीस डिपॉजिट, फीस डिटेल के बारे में बता दो आपको, 500 रुपये फीस लग रही है, ठीक है, आप सभी के लिए। और सभी को शायद नहीं देना होगा, छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। ये सब इसका अप्लाई करने का तरीका है, बता दिया इन्होंने, ठीक है। मुझे तो सबसे पहले दिक्कत यही है कि भाई सिलेबस बहुत तकड़ा है, और ऑफिसर एंट्री है, मगर ये जा सकते हैं, ये फुल टाइम जॉब नहीं होती, ठीक है। ये टेरिटोरियल आर्मी है, ये मतलब एक तरह से समझ लो कि पार्ट टाइम जॉब है आपकी, ठीक है। आप इसको ये मत समझ लेना कि फुल टाइम जॉब है, मगर सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले आपसे बोला गया जो आपके एप्लीकेशन है उसको ठीक से पाया गया तो ठीक है। उसके बाद आप सबका 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, हैज़ बीन
इंट्रोड्यूस एट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी आप सभी का कराएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। एसएसबी टेस्ट होगा आपके साथ। ऑल द कैंडिडेट हैव डिपुटेड, अभी सब मिला के लिख दिए इन्होंने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब की होगी, 6 मंथ की प्री कमीशन ट्रेनिंग वगैरह होगी आप सभी की। 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा, पर ईयर होगा, ठीक है। टर्म एंड सर्विस बता दिया आपका, बता दिए। टर्म एंड सर्विस में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है टेरिटोरियल आर्मी इज ए पार्ट टाइम कंसेप्ट विद द मैंडेटरी 2 मंथ्स ट्रेनिंग इन ए ईयर, यानी कि 2 मंथ की ट्रेनिंग पर ईयर आपकी होने वाली है। एंड डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम कैरियर, फुल टाइम कैरियर प्रोवाइड नहीं करती है। सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी डोंट गारंटी पेंशन, पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एंड द सेम इज सब्जेक्ट टू एम्बॉडीड सर्विस एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के रैंक पे आप जाओगे। पे अलाउंसेज एंड प्रिविलेज विल बी सेम एज द रेगुलर आर्मी, जो आपको पैसे वगैरह मिलेंगे रेगुलर आर्मी की तरह ही मिलेंगे। प्रमोशन अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल बाय द टाइम स्केल सब्जेक्ट टू फिलिंग लेट डाउन क्राइटेरिया। प्रमोशन टू कर्नल एंड ब्रिगेडियर बाय सिलेक्शन, ठीक है, वो आपका प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा, ठीक है। ऑफिसर कमीशन इन टेरिटोरियल आर्मी में बी कॉल्ड आउट फॉर द मिलिट्री सर्विस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट। अगर जो होगा, अगर ऑफिसर है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको लंबे समय तक अपने पास रखेंगे, नहीं होगी तो फिर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर पे स्केल बता दिए, सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट के पद पे बुलाया जाएगा जो लेवल 10 की है। फिर कैप्टन है जो लेवल 10A की है, पैसा काफ़ी भर भर के मिलता है। मेजर की बात करें तो मेजर आप लेवल 11 की है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है जो 12A आता है। फिर कर्नल आता है 13, फिर ब्रिगेडियर आता है 13 है, ठीक है। तो इस तरह का सारी चीज़ें इसमें लेवल है, और ब्रिगेडियर तक इसका लास्ट प्रमोशन आपको मिलेगा। और सैलरी आप सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है यार, बताने की जरूरत है क्या, सैलरी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही से तैयार करके भेज देने हैं, और ये इसका पूरा पूरा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये इतना बड़ा ही इसका केवल फॉर्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये ऑफिसर एंट्री एक तरह की अच्छी खासी पोस्ट है, आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, अगर आर्मी में जाने का सपना है। मगर पहले से अगर आप डिफेंस में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें एज भी काफ़ी अच्छी खासी मांग रही है, तो अच्छी है, अप्लाई कर सकते हो टेरिटोरियल आर्मी। अगर आप वैसे अगर आएगी, नॉर्मल आएगी, तो वो नॉर्मल भी आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। ये इसका पूरा फुल सिलेक्शन प्रोसेस था। तो चलिए फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।